ॐ भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। आप सभी को नागपंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज 9 अगस्त को हम सभी सनातनी श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, पूजा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। अब हम नाग देवता की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको सुनेंगे। तीनों ही पौराणिक कथाएं आपको बारी बारी से सुनाई जाएंगी। आज के दिन आपको व्रत रखना चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें दूध पिलाना चाहिए और दूध व घी से अभिषेक करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए और कथा सुन के आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से आप आज के दिन पूजा करेंगे। आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो नाग देवता का चित्र भी आप घर में लगा के उसकी भी पूजा कर सकते हैं, या चांदी के नाग देवता आपके पास हैं तो उस पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भाव आपको सही रखना है। शुद्ध आचरण से और अच्छे भाव से आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। और आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेष रूप से काल सर्प दोष जो है वह समाप्त होता है। राहु केतु दोष अगर आपकी कुंडली में है, खराब चल रहे हैं या गलत जगह पर बैठे हैं, तो वह दोष में भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है अगर आप आज के दिन यह नाग देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। तो तीनों ही कथाएं बहुत ही पौराणिक हैं और यही कथाएं हैं जो कि इस दिन सुनी जाती हैं, जिनको आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। इनके सुनने मात्र से आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। ये कथाएं शुभ फल देने वाली हैं। इनसे नाग देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपकी सभी परेशानियां हल होती हैं। आइए कथाएं सुनना आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और नागदेवता के चरणों में मन को लगाते हुए कथा सुनना आरंभ करें। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई परिवार नहीं था। कोई माता पिता भी इस समय मौजूद नहीं थे और ना ही कोई भाई था। वह बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। वहां जाकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने देखा और वह उसे खुरपी से मारने को दौड़ी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। मिट्टी खोद कर भर कर जब आने लगी तो छोटी बहू ने सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। मैं वहाँ काम करने लग गई और आपसे किया हुआ वादा मुझे याद ना रहा। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रख के उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए
तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की देनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो, मणियों आदि का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भैया को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा की जाए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी इस बात पर विश्वास हुआ और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और अन्य मणियां, सामग्री आदि लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक पता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन क्योंकि नागपंचमी का दिन था, इसीलिए उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो जिस प्रकार से नाग देवता की कृपा उस बहन को प्राप्त हुई, वैसे ही सभी सुनने वालों को नाग देवता की कृपा प्राप्त हो। यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए नाग देवता की जय। अब हम दो प्रचलित कथाएं सुनेंगे। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने के कारण वह दुखी थी और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे थे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगी। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लग जाती। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में
5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 माह के बाद एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे उसे नाग देवता की कृपा प्राप्त हुई, वैसे ही सभी श्रोताओं को नाग देवता की कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए नाग देवता की जय। आइए अब हम एक और प्रचलित कथा आरंभ करते हैं। इसके बाद नाग देवता की आरती करेंगे और आज की पूजा पूर्ण होगी। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र, 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ला पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी सनातनियों को नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। नाग देवता के आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति अगर उनकी पूजा करता है तो वह नाग के काटने, सर्प के काटने से नहीं मरता है और कभी भी सर्प उसको नहीं डसेंगे। साथ ही अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या आपको राहु केतु की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से इन सभी दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये थी जानकारी नागपंचमी के बारे में और हमने सुनी नागपंचमी की 3 प्रमुख कथाएं, जिनको सुन के आप आरती करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय नाग देवता।